मैं डॉक्टर अंजू सिंह, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, एक बार फिर से अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को रंग के बारे में बताया था कि रंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रंगों के गुण क्या होते हैं, रंगों के कार्य और उनके महत्व के बारे में भी बताया था। आज मैं आप लोगों को रंग योजना अर्थात कलर स्कीम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि रंगों के महत्व को जानने के बाद रंगों के सुरुचिपूर्ण प्रयोग के लिए हमें रंग योजना को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि केवल रंग ही सुंदरता को बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि उनके उपयोग का तरीका, मात्रा, स्थान आदि ऐसे बहुत से कारक हैं जो रंगों के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। चुना गया रंग कितनी मात्रा में प्रयोग किए जाने पर आकर्षक लगेगा तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग कितनी मात्रा में मोहक लगेगा, ये जानने के लिए रंग योजना को जानना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं रंग योजना के बारे में। रंग योजना को जानने से पहले हम रंग चक्र अर्थात कलर व्हील के बारे में जान लें। 3 प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक रंग और 6 मध्यवर्ती रंगों को मिलाकर के एक स्तरीय रंग चक्र का निर्माण किया जाता है। 3 प्राथमिक रंग अर्थात लाल, पीला, नीला, 3 द्वितीयक रंग अर्थात नारंगी, हरा, बैगनी तथा 6 मध्यवर्ती रंग लाल नारंगी, पीला नारंगी, पीला हरा, नीला बैगनी तथा लाल बैगनी। इन 12 रंगों को मिलाकर के एक रंग चक्र अर्थात कलर व्हील का निर्माण किया जाता है। रंग योजना में इस रंग चक्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रंग चक्र के इन्हीं रंगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी रंग योजना बनाई जाती है। चलिए अब जानते हैं रंग योजना के बारे में अर्थात कलर स्कीम के बारे में। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए रंग चक्र के रंगों को चुनकर उनका उचित प्रयोग करना रंग योजना कहलाती है। ये हम सभी जानते हैं कि रंग किसी भी वस्तु, स्थान, वातावरण या व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक और मनोहारी बनाने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए उचित रंगों का उचित मात्रा में चुनाव और उनका सही संयोजन करना आवश्यक होता है। क्योंकि रंगों का उचित चुनाव और संयोजन सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो रंगों के बेमेल संयोजन द्वारा भद्दापन उत्पन्न होता है, साथ ही साथ मन में अशांति का भाव भी उत्पन्न होता है। अब चूंकि रंग गर्म, ठंडे और उदासीन प्रकृति के होते हैं, तो इनका सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। अगर हम सूझबूझ द्वारा रंगों का उपयोग उनके उद्देश्य और रंग की प्रकृति के अनुसार करें, तो किसी भी स्थान और वातावरण को आकर्षक बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रंगों का सूझबूझ से किया गया कुशल संयोजन रंग योजना कहलाती है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। रंगों का सूझबूझ से किया गया कुशल संयोजन रंग योजना कहलाती है। रंग योजना 5 प्रकार की होती है। एक रंगीय रंग योजना, मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, समीपवर्ती रंग योजना, एनालॉगस कलर स्कीम, 3 रंगीय रंग योजना, ट्रायड कलर स्कीम, संपूरक या विरोधाभासी रंग योजना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, उदासीन रंग योजना, न्यूट्रल कलर स्कीम। अब हम बात करते हैं एक रंगीय रंग योजना यानी कि मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम की। रंग चक्र में किसी भी एक रंग को चुनकर सजावट के विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग उसके हल्केपन, मध्यम गाढ़े या गाढ़ेपन के रूप में किया जाए, तो ऐसी रंग योजना एक रंगीय रंग योजना कहलाती है। उदाहरण के लिए हरा रंग लेकर सजावट के विभिन्न क्षेत्रों में इसके हल्केपन, मध्यम और गाढ़ेपन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार लाल रंग या नीले रंग के भी विभिन्न भागों का प्रयोग करके एक रंगीय रंग योजना बनाई जा सकती है। माना कि किसी कमरे की सजावट के लिए हम हरे रंग का चुनाव करते हैं, तो छत और दीवारों के लिए हल्के हरे, पर्दे और बेडशीट या सोफे के कवर के लिए मध्यम गाढ़े हरे, फर्श बिछावन या कारपेट के लिए गाढ़े हरे रंग का प्रयोग करके एक रंगीय रंग योजना प्रदर्शित कर सकते हैं। सजावट के छोटे छोटे उपकरणों के लिए भी इसी रंग का प्रयोग करेंगे। एक रंगीय रंग योजना एक ही रंग के विभिन्न भागों को लेकर के बनाई जाती है। ये योजना सबसे सरल और सादी होती है। वैसे तो एक रंगीय रंग योजना बहुत आकर्षक होती है, लेकिन अगर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाए तो ये नीरस और उबाऊ लगने लगती है। अब हम बात करते हैं समीपवर्ती रंग योजना यानी कि एनालॉगस कलर स्कीम की। रंग चक्र में एक दूसरे के पास स्थित 2 या 3 रंगों को लेकर ये रंग योजना बनाई जाती है, जैसे पीला, पीला हरा, लाल, लाल नारंगी और नारंगी, बैगनी, बैगनी, नीला और नीला हरा। समीपवर्ती रंग योजना के लिए रंगों का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि
प्राथमिक, द्वितीयक और मध्यवर्ती तीनों प्रकार का एक एक रंग इसमें अवश्य शामिल हो। सामान्यतः प्राथमिक रंग की प्रधानता होनी चाहिए और इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जैसे दीवारों या छत के लिए। दूसरे रंग को सहायक रंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए, जैसे पर्दों और बेडशीट के लिए। तथा तीसरे रंग को सजावट के छोटे छोटे उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए। समीपवर्ती रंग योजना अधिकतर 4 रंगों को लेकर के बनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं 3 रंगीय रंग योजना यानी कि ट्रायड कलर स्कीम की। जब रंग चक्र में बराबर की दूरी पर स्थित 3 रंगों के द्वारा कोई योजना बनाई जाती है तो इसे 3 रंगीय रंग योजना कहते हैं। उदाहरण के लिए लाल, पीला और नीला, इन तीनों रंगों द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना 3 रंगीय रंग योजना कहलाएगी, क्योंकि ये तीनों ही रंग चक्र में बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार नारंगी, हरा और बैगनी रंग द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना भी 3 रंगीय रंग योजना कहलाएगी, क्योंकि ये तीनों रंग भी रंग चक्र में बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि रंग चक्र में बराबर दूरी पर स्थित 3 रंगों के द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना 3 रंगीय रंग योजना कहलाती है। इस रंग योजना में 3 प्राथमिक या 3 द्वितीयक या 3 माध्यमिक रंग ही चुने जाते हैं। अगर सावधानी पूर्वक इस रंग योजना का प्रयोग किया जाए तो ये रंग योजना सबसे अधिक रुचिप्रद और आकर्षक होती है। अब हम बात करते हैं संपूरक या विरोधाभासी रंग योजना की, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की। इस रंग योजना को पूरक रंग योजना भी कहते हैं। जब रंग चक्र में एक दूसरे के विरोधी दिशा में स्थित रंगों द्वारा रंग योजना बनाई जाती है तो उसे पूरक या संपूरक रंग योजना कहते हैं, जैसे लाल और हरे रंग द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना, क्योंकि ये दोनों ही रंग चक्र में एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन 2 विरोधी रंगों का उपयोग किया जा रहा है उनमें से दोनों रंगों में संतुलन होना आवश्यक है। उनमें से एक रंग की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरे रंग को उससे कम मात्रा में सहायक रंग के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। संपूरक या विरोधाभासी रंग योजना 4 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष संपूरक रंग योजना, दोहरी संपूरक रंग योजना, त्रिभुज संपूरक रंग योजना और बिखरी हुई संपूरक रंग योजना। अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष संपूरक रंग योजना के बारे में, अर्थात डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। ये रंग योजना रंग चक्र में एक दूसरे के विरोधी दिशा में स्थित 2 रंगों द्वारा बनाई जाती है, जैसे लाल हरा, पीला बैगनी, इसी प्रकार नीला और नारंगी। इस प्रकार रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने अर्थात एक दूसरे की विपरीत दिशा में जो 2 रंग होते हैं उन 2 रंगों को लेकर ये रंग योजना बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 2 विरोधी रंग चुने जाएं उनमें से एक ठंडा और एक रंग गर्म होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोहरी संपूरक रंग योजना की, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। रंग चक्र में कोई भी 2 रंग लेकर उन दोनों के विरोधी रंगों के साथ ये रंग योजना बनाई जाती है। जैसे यदि हम पीला और नारंगी रंग चुनते हैं तो इनके साथ इनके विरोधी बैगनी और नीले रंग को भी चुनकर ये रंग योजना बनाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि रंग चक्र में कोई भी 2 रंग लेकर के उन दोनों के 2 विरोधी रंगों को भी चुन करके एक साथ 4 रंगों द्वारा ये रंग योजना बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज संपूरक रंग योजना यानी कि ट्रायड कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की। रंग चक्र में कोई भी एक रंग चुनकर इसके विरोधी रंग के साथ साथ दाहिनी तथा बाईं ओर के दोनों रंग ले लिए जाएं और इस प्रकार 4 रंगों द्वारा अगर रंग योजना बनाई जाए तो ऐसी रंग योजना त्रिभुज संपूरक रंग योजना कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम लाल रंग चुनते हैं तो उसका विरोधी रंग हरे रंग को भी चुनते हैं। फिर हरे रंग के दाहिनी और बाईं ओर के 2 रंग नीला हरा और पीला हरा को भी चुनते हैं। तो लाल रंग, हरा रंग, नीला हरा और पीला हरा, इन 4 रंगों द्वारा त्रिभुज संपूरक रंग योजना बनाई जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि त्रिभुज संपूरक रंग योजना हमेशा 4 रंगों को लेकर के ही बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं बिखरी हुई संपूरक रंग योजना यानी कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की। इस रंग योजना को खंडित रंग योजना भी कहते हैं।
इस योजना को बनाने के लिए रंग चक्र में 2 विरोधी रंगों को चुनकर उसमें से एक रंग को छोड़ दिया जाता है और जिस रंग को छोड़ दिया जाता है उसके अगल बगल के 2 रंगों को चुनकर 3 रंगों द्वारा ये रंग योजना बनाई जाती है। जैसे यदि नीला और उसके विरोधी रंग नारंगी को चुने, फिर नीले रंग को छोड़ दें और उसके आसपास के दोनों रंग नीला हरा और नीला बैंगनी को चुने, फिर नारंगी, नीला हरा और नीला बैंगनी इन 3 रंगों द्वारा अगर ये रंग योजना बनाई जाती है तो इस प्रकार की रंग योजना बिखरी हुई संपूरक रंग योजना कहलाती है। अब जानते हैं उदासीन रंग योजना के बारे में। उदासीन रंग योजना अर्थात न्यूट्रल कलर स्कीम, ऐसी रंग योजना जिसमें अधिकांश क्षेत्र में उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो रंग योजना उदासीन रंग योजना कहलाती है। इस रंग योजना में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तृतीय श्रेणी का नीला रंग, तृतीय श्रेणी का लाल रंग, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग, ग्रे रंग, ये सब रंग उदासीन प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग चमकीले रंगों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी स्थान पर उदासीन रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है तो वहाँ पर उदासीनता को दूर करने के लिए सजावट के छोटे छोटे उपकरणों के रूप में चमकीले रंगों का प्रयोग करके उदासीनता को दूर किया जा सकता है। अंततः हम कह सकते हैं कि रंग योजना का ज्ञान होना हर किसी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि सही रंग योजना द्वारा हम सामान्य स्थान या सामान्य वस्तु को भी सुंदर और मनोहारी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिनको मैं पढ़ती जा रही हूँ और उसका आंसर भी बताती जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिए और कहीं पे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग का संपूरक रंग होता है द्वितीयक रंग। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि प्राथमिक रंग का संपूरक रंग हमेशा द्वितीयक रंग होता है। रंग चक्र में जो रंग एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग का विपरीत दिशा में हमेशा द्वितीयक रंग होता है, इसलिए प्राथमिक रंग का संपूरक रंग द्वितीयक रंग है। हरे रंग का संपूरक रंग है लाल। रंग चक्र में एक दूसरे की विपरीत दिशा में स्थित रंग कहलाते हैं पूरक या संपूरक रंग। एक ही रंग को चुनकर उसके हल्के और गहरे रूपों का प्रयोग करके बनाई जाने वाली रंग योजना कहलाती है एक रंगीय रंग योजना। रंग चक्र में एक दूसरे की विरोधी दिशा में स्थित रंगों के द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना कहलाती है संपूरक रंग योजना। कोई भी 2 रंग लेकर उनके विरोधी रंगों द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना कहलाती है दोहरी संपूरक रंग योजना। 2 विरोधी रंग चुनने के बाद एक रंग छोड़कर इसके आसपास के दोनों रंग चुनकर 3 रंगों द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना कहलाती है बिखरी हुई संपूरक रंग योजना। रंग चक्र में कोई भी एक रंग चुनकर इसके विरोधी रंग के साथ साथ दाहिनी तथा बाईं ओर के दोनों रंग लेकर बनाई जाने वाली रंग योजना कहलाती है त्रिभुज संपूरक रंग योजना। ऐसी रंग योजना जिसमें अधिकांश क्षेत्र में उदासीन रंग प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाती है उदासीन रंग योजना। रंग चक्र में बराबर दूरी पर स्थित 3 रंगों द्वारा बनाई जाने वाली रंग योजना होती है 3 रंगीय रंग योजना। रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पिगमेंट सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये तीनों रंग से संबंधित सिद्धांत हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय सिद्धांत रंगों से संबंधित नहीं है। विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है समीपवर्ती रंग योजना। रंगों के प्रयोग में आवश्यक है लक्ष्य, अनुरूपता, संतुलन, ये सभी आवश्यक हैं। वो रंग जो सफ़ेद रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है कहलाता है टिंट। जो रंग काला रंग मिलाने से गहरा हो जाता है उसे कहते हैं शेड। रंगों का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं 3। एक ही रंग अलग अलग पोतों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, ये बात सत्य है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ही रंग अलग अलग सतह पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर हम चमकीले रंग को किसी चमकीली सतह पर उसका प्रयोग करेंगे तो वो चमकीला दिखाई देगा, लेकिन वही रंग खुरदुरी सतह पर उतना चमकीला नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए एक ही रंग अलग अलग पोतों या सतह पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, ये बात सत्य है। रंग के चमकपन और मंदपन का गुण कहलाता है सभी। एंटीसेप्टिक गुण किस रंग में पाया जाता है? हरा। आई थिंक आप लोगों को रंग और रंग योजना समझ में आ गई होगी।
अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।